Hello everyone, welcome to the class YouTube channel. Today we will study about time and work. Means time and work से related जितने भी questions आते हैं अपने competitive exam में उसको हम सीखेंगे कि कैसे within second उसको solve करें. Time और work से related में सबसे पहला जो concept है हमारा उसमें 3 factors आते हैं. There is a definite relationship between time and work. In this concept there are only 3 factors. कौन कौन से वे 3 factors हैं? तो इसमें पहला फैक्टर्स आता है, एक तो हो गया टाइम, दूसरा हो गया यूनिट ऑफ वर्क डन, तीसरा हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स. मीन्स टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बेसिकली तीन ही चीज पे डिपेंड है. एक तो समय, मीन्स किसी को काम करने में, किसी काम को कितना करने में कितना टाइम लग रहा है, और दूसरा है यूनिट ऑफ वर्क, मीन्स कितने समय में कितना काम हो रहा है, वो हो गया यूनिट ऑफ वर्क. और किसी काम को करने में कितने पर्सन्स लग रहे हैं, कितने लेबर लग रहे हैं, कितने पर्सन लग रहे हैं, तो वो हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स. उसके बाद देयर इज ए मेंटल रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री डिस्कस्ड एज फॉलोज. मीन्स टाइम, वर्क और पर्सन में एक डिफरेंट रिलेशनशिप होता है. वो क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, और डेज यहाँ पे क्या हो सकता है? टाइम भी हो सकता है या डे में हो सकता है, इनटू नंबर ऑफ मैन. मीन्स W is equal to D into M. Here W stands for work, D stands for time or days, into M stands for men. सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मोर नंबर ऑफ मेन कैन डू मोर वर्क, डेट इज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मीन्स ये बहुत ही सिंपल है. इसमें लिखा हुआ है मोर नंबर ऑफ मेन कैन डू मोर वर्क, मीन्स ज्यादा आदमी रहेंगे तो ज्यादा काम होगा. डेट इज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है समानुपाती. मीन्स ज्यादा आदमी रहेंगे तो ज्यादा काम होगा, या ज्यादा काम चाहिए तो ज्यादा मेन चाहिए हमें, नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? मोर नंबर ऑफ मेन कैन टेक लेस टाइम टू कंप्लीट सर्टेन जॉब. इसमें ये भी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. मोर नंबर ऑफ मेन कैन टेक लेस टाइम मीन्स क्या है कि अगर ज्यादा आदमी रहेंगे तो समय क्या होगा? कम लगेगा किसी काम को कंप्लीट करने में. डेट इज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है. मीन्स क्या है कि ज्यादा आदमी रहेंगे तो कम समय लगेगा. अब इनको समराइज करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को, तो हम एक डिफरेंट एक रिलेशन पाते हैं, फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, वो होता है W अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू D1 अपॉन D2. W M D ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या है. W स्टैंड्स फॉर क्या है? वर्क. M स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैन. D क्या है? नंबर ऑफ डेज, या जिसको हम टाइम बोल सकते हैं. तो W1 हो गया क्या? किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो काम एक हो गया. W2 क्या होगा? वर्क 2 हो गया. M1 क्या हो गया? नंबर ऑफ पर्सन्स एक पार्ट का हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स दूसरे पार्ट का हो गया M2. D1 क्या हो गया? जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो भी गिवन डेटा रहेगा उसमें पहला दिन हो गया ये D1, और दूसरे वाले क्वेश्चन में जो भी फाइंड आउट करना होगा वो हो गया D2. तो ये बेसिकली यहाँ पे कितने हैं? 6 पैरामीटर हैं, W, W2, M1, M2, D1, D2. तो हमें क्वेश्चन जब भी आएंगे उसमें क्या होगा कि इन 6 में से कोई 5 चीज दिया रहेगा, उसमें से एक चीज हमें फाइंड आउट करना होगा. अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे. जैसे कि मैंने पहले एक फॉर्मूला बताया था, W अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू D1 अपॉन D2. उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है 10 men can 8 tree in 16 days. In how many days can 6 men cut 10 trees? तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो इसमें गिवन क्या है? डाटा गिवन है W1 इज इक्वल टू 8 है, W2 इज इक्वल टू 10 है, M1 इज इक्वल टू 10 है, M2 इज इक्वल टू 6 है, D1 इज इक्वल टू 16 है, और D2 हमें फाइंड आउट करना है. हियर W1 क्या है? 8 डेज. मीन्स 10 मैन कैट 8 ट्रीज इन 16 डेज. ये पहला हो गया क्वेश्चन का, ये पहला पार्ट हो गया. ये 10 मैन कैन कट 8 ट्रीज इन 16 डेज. 10 मैन क्या हो गया? 10 यहाँ क्या हो गया? M1 हो जाएगा, M1 का वैल्यू हो जाएगा. कट 8 ट्रीज, ये क्या हो गया? वर्क हो गया. तो ये W1 क्या हो गया? 8 हो गया, और D1 क्या हो गया? 16. अब दूसरे पार्ट का देखते हैं. इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन कैन
कट 10 ट्री। 6 मन क्या हो गया, M2 हो गया, 10 ट्री क्या हो गया, W2 हो गया। तो हमें बेसिकली क्या फाउंड करना है, D2। बाय यूजिंग फॉर्मूला W अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू D1 अपॉन D2। सारे डेटा की मैंने बस D2 मिसिंग है। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 8/10 अपॉन 10 अपॉन 6 इंटू 16 अपॉन D2, D2 हमें फाउंड करना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे हम तो पाएंगे dt इज इक्वल टू 33.3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 men कैन कट 10 ट्री इन 33.3 डेज। ये हमारा हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 लेबर कैन बिल्ड 1 होम इन 20 डेज। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। हाउ मेनी लेबर कैन बिल्ड 2 होम इन 30 डेज। ये दूसरा पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। इसमें भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा होगा वो लिख लेंगे। W1 इक्वल टू 1 है, W2 इक्वल टू 2 है, M1 3, M2 निकालना है हमें, D1 20 डेज है, D2 30 डेज है। सिंपल वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। W अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू D1 अपॉन D2। सारे डेटा गिवन है, हम इसको पुट करके जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पाएंगे तो M2 इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, दूसरे पार्ट के लिए 4 आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन में जो हमें आस्क है वो क्या है, हाउ मेनी लेबर कैन बिल्ड 2 होम इन 30 डेज। तो सिंपल से आंसर हो जाएगा 4 लेबर कैन बिल्ड 2 होम इन 30 डेज। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हम समराइज करके निकाले थे W अपॉन W2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू D1 अपॉन D2, तो ये इसी तरह के बेस्ट आएंगे जैसे ये दोनों बेस्ट है। 6 पैरामीटर है टोटल, उसी में से 5 कोई डेटा गिवन रहेगा, हमें 6th वाला जो डेटा होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, बाय यूजिंग फॉर्मूला W अपॉन W2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू D1 अपॉन D2। टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी का। ये होता क्या है ये देख लेते हैं पहले। दिस मीन्स हाउ मच वर्क वन पर्सन कैन डू इन वन डे एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन कैन डू ए जॉब इन 2 days, he can do 50% work in 1 day, therefore his efficiency will be 50%। अब इसको हम आराम से समझेंगे। जैसे किसी काम को करने में एक पर्सन को 2 दिन लग रहे हैं, तो वो एक दिन में कितना करेगा। जाहिर सी बात है, अगर पूरा काम है उसको 2 दिन में कर रहा है कोई, तो उसी काम को एक दिन में कितना करेगा, मतलब उसका आधा करेगा। 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, आधा ही करेगा। मीन्स क्या हो गया, उसका एफिशिएंसी 50% हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल, इसका एक कॉन्सेप्ट है जस्ट ए टू स्टेप कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन दैट इज पर डे वर्क। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी दिया रहेगा निकालने को, तो उसको हम कैसे निकाल लेंगे, 2 स्टेप होता है। पहला तो उसको क्या करेंगे, जो भी है डेटा उससे पर डे वर्क निकाल लेंगे, मतलब कि एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लाई विथ 100। जो पर डे वर्क में मल्टीप्लाई 100 से करके आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ ए पर्सन कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 5 days, व्हाट विल बी हिज एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसका पर डे वर्क निकालेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, नंबर ऑफ डेज पर्सन कैन टेक टू कंप्लीट हिज वर्क इन 5 days हो गया, तो एक दिन का काम हो जाएगा। अगर कोई बंदा काम कर रहा है 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5 काम करेगा। एक दिन का काम हो गया 1/5। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट, जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 100 इंटू 1/5, तो हम क्या पाएंगे, 20। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 20%। अब इसको समराइज करके एक निकालेंगे, जैसे समराइजिंग, इफ ए पर्सन कैन डू हिज जॉब इन n days। जैसे कोई n days फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या लिया है, डेज को n लिए हैं। मीन्स अगर कोई पर्सन किसी काम को n डेज में कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/n। ये हो गया उसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। एफिशिएंसी इक्वल टू 100/n वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डेज। अगर सिंपल फिर इसी को रिवर्स कर दें, जैसे कि नंबर ऑफ डेज निकालना हो, ये n निकालना हो,
मीन्स इफिशियंसी दिया रहेगा। ये तो तब की बात हो गई जब नंबर ऑफ डेज दिया रहेगा और हमें निकालना होगा एफिशिएंसी, तो 100/n जो आएगा आंसर हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इसी में से नंबर ऑफ डेज निकालना हो, अगर एफिशिएंसी दिया रहे तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, ये n यहाँ पे चला आएगा और ये एफिशिएंसी यहाँ पे चला आएगा, मतलब नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी अपॉन 100। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एफिशिएंसी। तो इसमें क्या है, निगेटिव एफिशिएंसी कैंसिल्स द पॉजिटिव एफिशिएंसी। अब इसका एग्जांपल, पॉजिटिविटी एफिशिएंसी इक्वल टू 5% है और नेगेटिव एफिशिएंसी 1.5% है। नेट एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 - 1.5 3.5। अब हम एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सेशन कर लेते हैं ताकि हमारा एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, इफ ए पर्सन कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 25 days, व्हाट विल बी हिज एफिशिएंसी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100/n और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईयर क्या हो जाएगा, 100/25। 25 क्या है यहाँ पे, डेज है, तो इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4%। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, ए कैन डू ए जॉब इन 10 days, बी कैन डू ए जॉब इन 5 days, in how many days they can complete the job if they work together। ए कैन डू, ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और बी 5 दिनों में, तो दोनों मिला के कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, ए का एफिशिएंसी सिंपल निकाल लेंगे, 100/10 तो क्या आ जाएगा 10। बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 100/5 तो 20%, और दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 20 30%। अब एफिशिएंसी से, जैसे डे से एफिशिएंसी निकालना रहता था कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, एफिशिएंसी इक्वल टू 100/n। ऐसी n को अगर इधर भेज देंगे यहाँ पे तो हमारा डे निकल जाएगा एफिशिएंसी से, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या, डे इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/एफिशिएंसी। दिस मीन्स ए कैन, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज ए एंड बी टुगेदर कैन टेक टू 100% वर्क इक्वल टू 100 जो हमारा एफिशिएंसी आया था ए और बी का, वो रिजल्ट क्या जाएगा 3.3 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 4 days। इफ ए कैन डू इन 12 days, if he works alone, then how many days B alone can take to complete the job। मीन्स ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं और इसी काम को ए अगर अकेले करता है तो 12 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में निपटाएगा। सॉल्यूशन क्या है, ए प्लस बी टेक क्या है 4 days, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 25%। इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब 25% एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि 100% वर्क में से 25% वर्क क्या करेगा, 1 डे में कंप्लीट करेगा। ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, अकेले काम कर रहा है तो 12 दिनों में, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 100/12 8.33 आ जाएगा। और बी का एफिशिएंसी निकालना था, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी या माइनस ए का एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 25% और माइनस ए का एफिशिएंसी 8.33, दोनों का मिला कितना हो गया 16.66। अब इसे डे निकालना है एफिशिएंसी से, तो क्या हो जाएगा, डे इज इक्वल टू 100 जो एफिशिएंसी है वो हमारा हो जाएगा। दिस मीन्स बी कैन डू 16% वर्क इन 1 day, देयरफॉर टू कंप्लीट द जॉब ही विल टेक 100 जो हमारा एफिशिएंसी आया था वो आंसर आ जाएगा 6 days। मीन्स बी कैन कंप्लीट द जॉब इन 6 days alone, मतलब बी अकेले उस काम को 6 दिनों में करेगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक ट्रिक है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ ए कैन डू ए जॉब इन 10 days, देन इन 1 day ए कैन डू 1/10 ऑफ द जॉब। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है तो एक दिन का काम उसका कितना होगा 1/10 ऑफ द जॉब। एफिशिएंसी भी मैंने बताया था, किसी काम को अगर पर्सन 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, हाफ होगा, मीन्स 1/2। इसका सिंपल सा टेक्निक क्या है कि वन सिंपल टेक्निक इज यूजिंग डेज इन डिनोमिनेटर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। मतलब जब भी क्वेश्चन में कोई अगर डे दिया रहेगा तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेके कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ए कैन डू ए जॉब इन 3 days एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 6 days, इन हाउ मच टाइम दे कैन डू द जॉब टुगेदर।
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो डे दिया रहेगा उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 1/3 1/6 इज इक्वल टू 1/2। जो लास्ट में फाइनल आंसर आता है उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बना देते हैं। जैसे 1/2 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 डेज आंसर हो जाएगा। मतलब ए और बी टुगेदर कितने दिनों में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक और, ए टेक 5 days टू कंप्लीट ए जॉब, बी टेक 10 days टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो दोनों मिलकर मतलब ए और बी दोनों मिलाकर कितने दिनों में करेंगे उसी काम को। सबसे पहले एफिशिएंसी वाला मेथड, तो ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो डे से एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, 100/डे, तो 100/5। तो ए का एफिशिएंसी 20%, बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा 100/10, तो 10%। अब दोनों का साथ में एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी एफिशिएंसी, तो 10 अब प्लस 20, 20 हो गया ए का एफिशिएंसी, 10 हो गया बी का एफिशिएंसी, तो 20 प्लस 10 30% निकल गया ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी। अगर किसी का एफिशिएंसी दिया रहेगा तो डे कैसे निकालते हैं, 100/एफिशिएंसी मीन्स 100 अपॉन दोनों का एफिशिएंसी कितना था 30, तो 30 निकाल लिया, 100/30 आंसर कितना गया 3.3 डेज। अब इसी को डिनोमिनेटर मेथड वाला देख लेते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा था 5 डेज, तो 1/5, बी 10 डेज में तो 1/10, 1/5 प्लस 1/10 को सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा। अब इसी को जस्ट क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 10/3 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 10/3 को सॉल्व करेंगे तो 3.3 डेज हमारा आंसर होगा। एफिशिएंसी से भी टेक्निक बहुत इजी है, और जो डिनोमिनेटर मेथड वाला है, डे को डिनोमिनेटर में लेके सॉल्व करते हैं, वो भी इजी वे है सॉल्व करने का तरीका।